नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसी केयर हब में। आज मैं बात करने वाला हूँ एयर कंडीशनर में मोस्टली सबसे ज़्यादा कंप्लेंटें कौन कौन सी आती हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट क्या क्या एसी के अंदर देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जनरली सबके माइंड में ये आता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नॉट कूलिंग नॉट वर्किंग की आती है। अब नॉट कूलिंग की समस्या किस लिए आती है? नॉट कूलिंग गैस वगैरह लीकेज हो जाती है। गैस वगैरह लीकेज होने का पर्पस ये होता है, गैस ज़्यादातर लीकेज वहाँ से पॉइंट से होती है। सपोज दैट सभी जानते हैं कि दिल्ली में या हमारे घर के आसपास दिल्ली पूरी नाले से ही घिरी हुई है। तो नाले में से जो गैस निकलती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन गैस एयर में अगर चलती है तो एयर को दूषित करती हुई चलती है। अब या फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बताऊं तो अगर हम नाले के अंदर सोना, चांदी, कॉपर या मेटल की कोई चीज़ अगर हम डाल देते हैं, उसको अगर हम 1 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद उसको हम निकालेंगे तो वो मेटल गल चुका होगा, या कॉपर जो आपका गोल्ड वगैरह है वो चीज़ पूरी तरीके से गल चुकी होती है। क्यों? उसके अंदर जो मीथेन गैस होती है उस चीज़ को वो गला देती है। इसी तरीके से सेम जब हमारा एसी होता है, हमने खासकर देखा होगा कि जब नया एसी लगाते हैं हम, तो उस समय कॉपर पाइप बिल्कुल चमक रहे होते हैं और 6 महीने के बाद हम उसी एसी पर काम करने के लिए जाते हैं तो कॉपर पाइप बिल्कुल काले हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है, जब उसमें से नाले वगैरह में से जो गैस हमारी उड़ती है वो मीथेन गैस होती है, जो कॉपर वगैरह की शाइनिंग को बिल्कुल काला कर देती है। अब उसी वजह से वो लीकेज का कारण बनती है। लीकेज का कारण कैसे बनती है? अब हमारे एसी के अंदर 350-400 PSI प्रेशर पे गैस चल रही है। अब जहां से कॉपर वीक होगा वहां से वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अब ज्यादातर कहां पर होता है? ज्यादातर यू बैंडों पर होता है, क्योंकि प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा होता है घूमने के लिए। अब वहां पर कॉपर अगर वीक होगा तो वहीं से वो लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।